हसनैन भाई मौजूद हैं। शेर सुने, ईमान कहो तालिबे दस्तार न होवे। सुनिएगा, सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। ईमान कहो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है वो जो वादे का वफादार न होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। अब शेर सुनिएगा, शेर सुन के, ईमान को हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है वो जो वादे का वफादार न होवे। और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। और झूठा है दगाबाज है वो आशिक़े हैदर, झूठा है दगाबाज है वो आशिक़े हैदर जो जिक्र अबू बकर से सरशार न होवे। झूठा है दगाबाज है वो आशिक़े हैदर जो जिक्र अबू बकर से। आखिरी शेर कि ईमान कहो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है वो जो वादे का वफादार न होवे। और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। नया हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा, हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा। कहना सुभान अल्लाह। आप लोग सोच रहे शेर भूल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग सुने, ईमान कहो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन है वो जो वादे का वफादार न होवे। नया आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, बंदा वही बंदा है जो गद्दार न होवे। और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा। माशाअल्लाह, हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार न हो। अपने वक्त को लेना, बस ये जानिए कि मैं अपनी औकात जानता हूँ कि मैं एक अनाउंसर की औकात क्या है, बशर्ते ये 4 मिसरे अदब के साथ पढ़ता हूँ। आप हज़रात सुने, रब की कसम नहीं, नहीं रब की कसम नहीं, मेरे नबी के जैसा कोई मोहतरम नहीं। जब सारी कायनात उन्हीं के तुफैल है तो किस पर मेरे नबी का लुत्फ करम नहीं। और जिसने चराग इश्क़े नबी का जला लिया, जिसने चराग इश्क़े, ये इश्क गालिब वाला नहीं है कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे किसी काम के। ये वो वाला भी इश्क नहीं है जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे। ये वो वाला इश्क है जिसके बारे में एक शायर ने कहा था। कौन शायर? डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये गालिब वाला इश्क नहीं कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे किसी काम के। ये वो वाला भी इश्क नहीं है कि जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, अपनी पढ़ाई बर्बाद करके मोहतरमाओं के पीछे, फिर कहते हैं मौली साहब दुआ करो बेरोज़गार बैठे हैं। ऐसा ही करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। बशर्ते ये नौजवान भाई हैं, अदब के साथ मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि होशियार रहें, समझदारी से काम ले। इश्क के बारे में सुनना है आप हज़रात को, आला हज़रत से पूछे। आला हज़रत फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। कह दे सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही तो खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। एक शायर ने कहा इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, नया उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। अरे मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अंजुमन कदम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। मक्ते में कहते आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। हजरत आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे दुर्बते पैगंबर पर। बस एक नबी का दीवाना कहता है कि जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। अब तो बोल सकते हैं ना, बोले या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर,
मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर। आका करीम ने एक निशान मैदान बदर में खींचा था, पूजे उतबा शैबा उनके लिए। शायर कहता जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मस्ती में झूमने लगा काबा जमीन पर, और अबू जहल उतबा शैबा मरेंगे यहीं पे कल। अरे आका ने खुद बना दिया नक्शा जमीन पर, आका ने खुद बना दिया नक्शा जमीन पर, आका ने खुद बना दिया नक्शा जमीन पर। जमालो गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, बयान नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। जमालो गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। हजार बरस पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। हजार बरस पुकारो। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जनाबे सलामुद्दीन वलीदपुरी आपके समातों के हवाले होंगे। एक आखिरी शेर सुनिए। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। हजार बरस पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। अरे नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो, नबी के नाम पे मिटने की बात करते हो। अरे हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। उसने या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मगज़नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द हिस्यानम मगज़नी या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर राशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अदब के साथ मैं अंजुमन बाग़े मदीना रसूलपुर मुहम्मदाबाद आपके समातों के। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। अगर ये बात सच है तो शेर सुन के बताइएगा। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैयबा नहीं देखा है तो देखा क्या है। हाफिज़ साहब देखिएगा। सारी दुनिया में हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब क़िबला की बारगाह में बहुत अदब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जगह आपकी नहीं बल्कि ये जगह आपकी है। अदब के साथ तशरीफ लाएं, आपकी मेहरबानी होगी। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। मियां जिसने तैयबा नहीं देखा है तो देखा क्या है। और हश्र में सारे लोग, हश्र में सारे लोग उन्हीं पर। देखिए एक शेर में जो हमेशा पढ़ता हूँ वो अजमल सुल्तानपुरी का। मैं अभी हाफिज अब्दुल कादिर साहब जो नात के हवाले से पढ़ रहे थे ना, तो मैं ये बैठे बैठे सोच रहा था कि जब ये इस तरीके से रह करके और आका करीम की शान में ऐसे पढ़ सकते हैं तो अजमल सुल्तानपुरी का क्या हाल रहा होगा जिन्हें जहर दिया गया था। मालूम है जब जहर दिया गया था, जहर का असर ना हुआ ना तो फिर क्या हुआ। मैं ये शेर पढ़ने के बाद मैं उस शेर को पढ़ता हूँ अजमल सुल्तानपुरी का। हाफिज़ वलीउल्लाह साहब क़िबला मौलाना बदरुल इस्लाम साहब क़िबला बहुत कम वक्त में सुनिएगा। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैयबा नहीं देखा है तो देखा क्या है। मैं हश्र में सारे गुनहगार उसी में होंगे, हश्र में सारे गुनहगार इसी में होंगे। अरे मेरे आका की चादर को समझता क्या है, हश्र में सारे गुनहगार उसी में होंगे। मेरे आका की चादर को समझता क्या है। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। ये मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, चलो खड़े हैं वो आगे आ सकते हैं, आके मकबूल भाई यहाँ पे बैठ जाएं तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, ये कह के छीन लिया। हैदर हैदर बोल रहा है, आंखों में कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, अरे कानों में रस घोल रहा है। और एक अली के नाम का नारा पूरा शजरा खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा, एक अली के नाम का नारा। कौन मौला अली, जिन मौला अली के बेटे का नाम आका हुसैन है।
मौला हुसैन कौन? जिनके बाबा जान का नाम मौला अली है और नाना का नाम नबियों के नबी सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो नबियों के सरदार हैं। इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन की माँ फातिमतुज़ ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार हैं। वो इमाम हुसैन, शायर कहता मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। हुसैनी रंग में रंग करके बोल दे या हुसैन, जोर से बोले ना या हुसैन। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। अजीब बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। और तू भी गमे हुसैन में, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, अरे इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शोर शराबा ये अच्छा नहीं। आए नाते रसूल पेश करने के लिए बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ। मेहमान बद्दाह जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तकरीबन 7-8 साल से मकबूल बाई की मेहरबानी है, मकबूलियत पा करके ये सलामुद्दीन वलीदपुरी तशरीफ रखते हैं। बहुत ही प्यारे लबुल लहजे में सादगी के साथ नाते रसूल पेश किया करते हैं। अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, शोर हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद इस्लाम साहब क़िबला अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक पैगाम है, सुन ले। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो शैतान से डरते क्यों हो। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो शैतान से डरते क्यों हो। अरे खुद को पहचानो और हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं। बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। खुद को पहचानो हम ही लोग वफा वाले हैं, मुस्तफ़ा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। खुद को पहचानो हम ही लोग वफा वाले हैं, मुस्तफ़ा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अरे तेरे खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। तेरे खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में आखिरी शेर का इस्तकबाल करिएगा। हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं। बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। और खुद को पहचानो हम ही लोग वफा वाले हैं, मुस्तफ़ा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। तेरे खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रहते महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अबे कुफ्र दम तोड़ दे, अजी कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। या रसूल अल्लाह, हालात हमारे मुल्क के तो बेहतर है नहीं, लेकिन और गैरू ममालिक का सफ़र करें तो आप मोबाइल के ज़रिए देख रहे होंगे कि मस्जिद अक्सा के हवाले से क्या मामला है। बस ये मैं पढ़ता हूँ, मैं ये किसके नाम लिखूँ जो अलम गुज़र रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, ये हवाए गुलसिता है कि सभी बिखर रहे हैं। और यही खित्ता-ए ज़मी है जहाँ रहमतें थी नाजिल, यही खित्ता-ए ज़मी है जहाँ रहमतें थी नाजिल, वही खित्ता-ए ज़मी है जो अजाब उतर रहे हैं। अदब के साथ शायर कहता है, अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले, तुम ऐसे खामोशी से सुने। अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घर आने वाले। अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले, मैं नूर ही नूर है आका के घर आने वाले। और मेरी कुटिया में भी रख दें कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दें कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। और सलामुद्दीन भाई जुनैद फैजी साहब शेर सुनिएगा। अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम,
बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले, तो जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते, तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, अजीब वो आसमान पर तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। वो आसमान पर तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते, ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। महफिल मिलाद शरीफ में बैठे हुए हैं। आपको बताऊं, एक शख्स ने कहा था कि महफिल मिलाद नबी क्यों मनाते हैं। उसने सवाल किए थे, 4 मिसरा था उसका। उसने ये कहा था कि ये मिलाद नबी कहाँ से तुम लाए हो, रब ने तो तुम्हें 2 ईदें दी थी, हम सबको 2 ईदें दी, ये तीसरी ईद तुम कहाँ से लाते हो। उसने ये कहा था, क्या ये जाती मकान से लाए हो। खाते पीते मुस्कुराते सुनिएगा, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। ये सवाल है, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। ये सवाल का सवाल नहीं बोलना है, बस सुनिए। मैं जब कहूँगा तब बोला करिए। कभी कभी अनाउंसर की बात माना करिए। हमेशा अपनी बीवी की बात मानने वाले लोग रहते हैं, कभी कभी हम लोग की भी बात माना करिए। जो लोग पेश कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से। इतना तो एक साहब इतना बात मानते थे कि मत पूछिए। मस्जिद में जुमा के दिन हाफिज वलीउल्लाह साहब के बिला जुमा के दिन इमाम सब जुमा की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर ले, जुमा की नमाज होने जा रही है। सारे लोग अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करने लगे। एक साहब उसमें ऐसे थे जिनका मोबाइल घर छूट गया था, तो वो घर चले गए स्विच ऑफ करने के लिए। अब जुमा की नमाज हो गई, इमाम साहब पढ़ा दिए। जब घर से स्विच ऑफ करके आए तो इमाम साहब से भिड़ गए। कैसे इमाम है, आपने कहा कि जुमा की नमाज होने जा रही है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। मैं घर से स्विच ऑफ करके आया हूँ, तो आप जुमा की नमाज ही पढ़ा दीजिए। कहीं कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे परेशानी होती है। एक साहब ऐसे थे जो मौलाना साहब ने तकरीर में कह दिया कि मर्द के लिए सोना हराम है। अब वो समझे नहीं कि पहनने वाला सोना या नींद वाला सोना। 4-5 लोग लगातार जागने लगे। जब जागने लगे, तबीयत खराब हुई। बीवी ने कहा, अरे आप रात में सोते क्यों नहीं। तो उसने कहा, पागल तूने नहीं सुना, हजरत ने जलसे में तकरीर में कह दिया था कि मर्द के लिए सोना हराम है। जब से मैंने ये सुना है कि मर्द के लिए सोना हराम है, तभी से मैं जाग रहा हूँ। आज 5वीं रात है, रात और दिन जाग रहा हूँ, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। तो कहीं कुछ होता है, मतलब कुछ और लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ समझदार लोग बैठे हैं। क्या सवाल था, एक मिलाद नबी का गुस्ताख, उसने कहा था कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। एक आशिक़े रसूल तक बात पहुंचती है हजरत, और कलम उठाता है। ये मदहाने मुस्तफा बैठे हैं और हाफिज अब्दुल कादिर साहब शेर सुनिएगा। वो 4 मिसरे ईद मिलाद नबी पे जो हम ईद मिलाद नबी मनाते हैं, आप सुनिएगा, सुभान अल्लाह भी बोलिएगा। हाँ, वरना ये दुकान बंद हो सकती है अगर ये बंद हो गया तो। नबी की मिलाद, नबी का चर्चा, नबी का जलसा हश्र तक होता रहेगा। अब्दुल्ला फैजी ने तो यहाँ तक कहा होगा एक हश्र में ऐसा जलसा। आपने सुना है, मैं ये शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। आशिक़े मुस्तफा कहता है कि ला मका के मकी से लाए हैं। अब बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुना था, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। तो उसने कहा, ला मका के मक्की से लाए हैं, ला मका के मक्की से लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं। अब जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी उन्हीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी उन्हीं से लाए हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आए नाते नबी पेश करने के लिए। तकल्लुम ये तकैया कैसा, एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क़े आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा। इश्क़े आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा। अजी मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा, वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा।
बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, अजी हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। नारे तकबीर के तकदीर हैं या गौस स्टेज के लोग भी बोल सकते हैं, वरना मुझसे मार हो सकती है। इन लोगों को अगर बेदार करने के लिए, अगर आपको बेदार करने के लिए इन लोगों को बुलवाना पड़े तो मैं सुभान अल्लाह बुलवा लूंगा, क्योंकि ये कौम के रहबर हैं, मसला बताते हैं। मदद देना भी जायज़ है और मदद लेना भी जायज़ है, यानी मदद करना भी चाहिए, मदद लेना भी चाहिए। अगर यही लोग खामोश हो गए तो मैं सुल्तान साहब किबला में एक शेर पढ़ता हूँ, आज नहीं तो कल डूबेगी नाव हमारी पानी में, कौम का रहबर मस्त हुआ है मुर्गे और बिरयानी में। अगर ये लोग खामोश हो गए तो फिर आप खामोश हो सकते, वरना देखिए एक शेर सुने सलामुद्दीन भाई, ये माइक आपके हवाले रहेगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, आलम के दस्तगीर हैं या गौसल मदद, और सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो। अरे हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, हम कादरी फकीर हैं। तो एक बार करम फरमा दो सरकार गौसे आज़म, मेरी बिगड़ी को बना दो सरकार गौसे आज़म, डूबी है भंवर में कश्ती, पार लगा जो जल्दी मोरी नैया पार लगा दो सरकार गौसे आज़म। नारों से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर।